Namo Buddhaya. Jai Bhim. So I hope those of you who've joined us yesterday are feeling very much in this Sanghara. तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि कल जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे वो अपने आप को संघाराम का हिस्सा महसूस कर पा रहे होंगे. We're going to take another step tomorrow morning. तो कल सवेरे हम दूसरा एक कदम उठाने वाले हैं. Tomorrow morning I'm going to lead the Vajrasattva practice. कल सवेरे मैं वज्रसत्व साधना का नेतृत्व करने वाला हूँ. And in the afternoon I'll start explaining the practice and going into it more fully. और दोपहर को मैं उस साधना को समझाने वाला हूँ और उसको और भी करीब से हम देखेंगे. After a few days we'll move on to include the mandala offering practice. और कुछ दिनों के बाद हम आगे बढ़ेंगे और अपने अभ्यास में मंडल अर्पण का जो अभ्यास है उस साधना को भी सम्मिलित करेंगे. And we'll do that in the evening. और वो हम शाम को करेंगे. And again I will lead you through it and explain the practice. फिर एक बार उस साधना का मैं नेतृत्व करूंगा और आपको समझाऊंगा कि वो क्या है अभ्यास. But what I want to do today is to remind you, or perhaps to tell you for the first time, a little bit more about the significance of the practices we're doing. तो आज मैं क्या करने वाला हूँ कि आपको बताने वाला हूँ, शायद पहली बार या याद दिला रहा हूँ कि हम जो भी अभ्यास यहाँ पे कर रहे हैं उसका महत्व क्या है. So why are we doing these practices? तो ये अभ्यास हम क्यों कर रहे हैं? Well, the basic reason is because we want to gain enlightenment. तो बुनियादी कारण तो यही है कि हम बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हैं. That might seem something very big. तो ये जो है बहुत बड़ा ऐसा लक्ष्य नजर आ सकता है. But that is essentially our aim. लेकिन देखा जाए तो वही हमारा उद्देश्य है. That's our aim as Buddhists, to gain enlightenment. एक बौद्ध के तौर पे वो हमारा लक्ष्य है कि हमें बुद्धत्व को प्राप्त करना है. And we should continuously remind ourselves that when we go for refuge to the Buddha, Dhamma and Sangha, we're going for refuge in the sense that we're trying to gain enlightenment. और हमें अपने आप को ये याद दिलाते रहना चाहिए कि जब हम बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाते हैं तो इस अर्थ से शरण में जाते हैं कि हम बुद्धत्व को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं. Now, of course, that is not at all a simple task. और ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है. And it may take us many lifetimes. और हो सकता है कि इसके लिए हमें कई जीवन लग जाए बुद्धत्व प्राप्ति के लिए. But that is our aim. लेकिन वही हमारा ध्येय है. Why are we doing it? हम क्यों ये कर रहे हैं? Well, we're doing it so that we can experience final happiness. और हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो अंतिम सुख है उसका हम अनुभव ले सके. So that we can be free from the suffering that is always in conditioned existence. ताकि संस्कारित अस्तित्व में जो दुख हमेशा ही उपस्थित होता है उस दुख से हम मुक्त हो सके. And we're doing it so that we can help other people to become free from suffering. और हम इसलिए ये कर रहे हैं ताकि हम अन्य लोगों की भी सहायता कर सके कि वो दुखों से मुक्त हो. Because this is the final solution to all suffering. क्योंकि सभी दुखों का ये अंतिम समाधान है. So that's what we're doing, why we're doing it. तो ये हम कर रहे हैं और ये वजह है कि क्यों हम कर रहे हैं. And as I've said, it's not so easy. और जैसे कि मैंने कहा कि ये इतना आसान नहीं है. And it may take us many lifetimes. और इसके लिए हमें कई जीवन लग सकते हैं. Especially if we're thinking of full and perfect enlightenment. खास करके तब जब हम मतलब परिपूर्ण बुद्धत्व के विषय में सोच रहे हैं. That means gaining enlightenment at a time when the Dhamma has disappeared. और इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे समय में बुद्धत्व को प्राप्त करना जबकि धम्म पूरी तरह से लुप्त हो गया है. So we can open the doors of the deathless for those for whom they're closed. ताकि मृत्युविहीनता के दरवाजे जिनके लिए बंद हो चुके हैं उनके लिए हम उन्हें खोल सके. So it's not an easy task. तो ये आसान काम नहीं है. And it's going to take us a lot of effort. और इसके लिए हमें काफी प्रयास करने पड़ेंगे. And we need to build up the resources that we need for that effort. और उस प्रयास को करने के लिए जिन संसाधनों की हमें आवश्यकता है उन संसाधनों को हमें निर्मित करना पड़ता है. We need to be very intelligent about it.
और उसके लिए हमें काफी समझदारी रखनी होती है। We're using the law of conditionality, praticca samuppada. और इसके लिए हम प्रतीत्य समुत्पाद या संस्कारितता का जो नियम है उसका उपयोग कर रहे हैं। If we create certain conditions, then something will follow from that. तो अगर हम कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को निर्मित करते हैं तो उसमें से कुछ उभर कर आएगा। So we're trying to set ourselves on the spiral path. हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने आप को ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग पर स्थापित करें। There's some very basic conditions that we need to reflect on. तो बहुत ही बुनियादी ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जिसके ऊपर चिंतन करना हमारे लिए जरूरी है। So, for instance, the very first one is we need to be in the best possible physical condition. तो सबसे पहले तो ये है कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जितना बेहतर हो सकता है रहे। Yes, some of us have chronic illness, some of us have genetic problems. Yeah. तो निश्चित ही हमारी कुछ लोग हैं जिनको बहुत ही दुर्धर ऐसे बीमारियां हैं जो आसानी से ठीक नहीं होती और कुछ को वंशानुगत ऐसी बीमारियां हैं। And we all have to make ourselves as healthy as it's possible for us to be healthy. और जितना सेहतमंद रहना हमारे लिए संभव है हम कोशिश करेंगे कि अपने आप को उतना सेहतमंद रखें। The body has a very big effect on the mind. तो शरीर का मन के ऊपर बहुत बड़ा परिणाम होता है। You all know when you try to meditate when you're ill, it's very difficult to focus your mind. तो आप जानते हैं कि जब आप बीमार रहते हैं और उस वक्त आप ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो मन को एकाग्र करना बहुत मुश्किल होता है। Well, I'm sure none of you know this, but if you drink alcohol, your mind doesn't work very well. तो मुझे पता है आपको ये अनुभव नहीं होगा, लेकिन अगर आप शराब पीते हैं तो आपका मन जो है वो ठीक से काम नहीं करता। Or if you take bhang or ganja, your mind doesn't work very well. Yeah. तो अगर आप भांग लेते हैं या गांजा लेते हैं तो आपका मन अच्छे से काम नहीं करता है दिमाग। Actually, even the food we eat can have an effect upon our minds. तो जो खाना हम खाते हैं उस खाने का भी हमारे मन के ऊपर परिणाम हो सकता है। We learned that from Nicola last week. तो पिछले हफ्ते निचला से हमने ये सीखा। And our minds become quite dull when we overeat. और जब हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारा मन जो है एकदम खिन्न हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता जल्दी से। So yes, we need to be careful to be in good health by eating properly. तो अच्छे से खाना खा के हमें प्रयास करने हैं कि हम अच्छी सेहत में रहें। And we shouldn't just be driven by the sweet taste. और बस किसी चीज का स्वाद मीठा है इसलिए हमने उसके पीछे नहीं भागना है। It's a major means of craving food. तो वो मीठापन जो होता है वो एक खाने के लिए तृष्णा जगाने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। You see it on retreat. तो आप शिविरों में देखते हैं इसको। People so meditating. लोग बहुत अच्छी तरह से ध्यान करते हैं। But as soon as it's time for lunch, they want to be first down in the queue. लेकिन जैसे ही खाने का समय होता है तो सबसे पहले वहाँ पहुँचना चाहते हैं। And they really look, well, what's for lunch? What's for lunch? Yeah? और फिर देखते हैं कि आज खाने के लिए क्या है क्या है। So in other words, they're building their happiness on just taste. दूसरे शब्दों में वो बस स्वाद को आधार बना रहे हैं अपने सुख को। Not really thinking about health. और वो बिल्कुल भी अपनी सेहत के बारे में नहीं सोच रहे। But that means if you're not thinking about health, you're not thinking about your mind being sharp and clear. तो अगर आप अपनी सेहत के बारे में नहीं सोच रहे तो आप अपने मन के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं कि वो तेज और तर्रार और स्पष्ट हो। You know also that if you don't take much exercise, if you just sit around, you feel very sluggish and dull. तो आपको पता है कि अगर आप पर्याप्त व्यायाम नहीं करते, सिर्फ आप बैठे रहते तो बहुत ही अलसाया हुआ आप महसूस करते हैं, दिमाग उतना तेज नहीं होता। You often see people when they're on retreat, they're very sleepy. तो अक्सर आप लोगों को देखते हैं कि जब वो शिविरों में होते हैं वो अक्सर लगता है कि जैसे नींद में है। And you see they're very overweight.
और आप देखते हैं कि काफी उनका वजन ज्यादा होता है The only time they get any exercise is running for a rickshaw. और जो भी उनको व्यायाम मिलता है वो उसी वक्त मिलता है जब वो रिक्शा के लिए भाग रहे होते They हैं। don't even walk up the steps in their flats, they go by lift, yeah? तो उनके घर जहाँ पर है फ्लैट वहाँ पर वो सीढ़ियाँ चढ़कर भी नहीं जाते, वो लिफ्ट से जाते I'm हैं। not actually joking, this is serious, it really happens, yeah? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत गंभीर बात है और ऐसा होता है। And then you wonder why most of the time you're half asleep. और फिर आप सोचते हैं कि आधे से ज्यादा वक्त मुझे नींद ही क्यों आते रहती है। So we need to attend to our exercise, our food. तो हमारे व्यायाम के ऊपर हमने ध्यान देना चाहिए, हमारे खान पान की ओर हमने ध्यान देना चाहिए। I think because of Nichola's talking to us last week, this is much more clear, isn't it? तो मुझे लगता है कि निचला ने पिछले हफ्ते जो हमारे साथ बातें की थी, ये बात उससे बहुत स्पष्ट हुई है। It's very interesting. She told me not to eat after midday. तो ये बहुत ही दिलचस्प ऐसी बात है कि उसने मुझे ऐसे बताया कि मैं दोपहर के बाद कुछ ना खाऊं। I wasn't eating very much in the evening. तो वैसे भी मैं शाम को बहुत ज्यादा नहीं खा रहा था I don't eat a lot generally. और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा नहीं खाता, मेरे खाने की मात्रा ज्यादा नहीं But I've stopped eating after lunch. लेकिन दोपहर के खाने के बाद मैंने खाना बंद कर And दिया I feel much sharper. और मुझे और ज्यादा तेज महसूस होता है So दिमाग से। the food has an effect upon your mind and therefore on your meditation. तो खाने का जो है आपके मन के ऊपर परिणाम होता है और फिर अप्रत्यक्ष रूप से आपके ध्यान पे भी परिणाम होता है। So if we're really serious about gaining enlightenment, we need to take our health seriously. तो अगर बुद्धत्व पाने के विषय में हम गंभीर है तो अपनी सेहत को भी हमें गंभीरता से लेना होगा। And of course, if we're really serious about helping other living beings, we need to take our health seriously. और अगर दूसरे प्राणी मात्रों की भी मदद करने के विषय में हम गंभीर है तो हमें अपनी सेहत को गंभीरता से लेना है। So that's one of the first most basic points. तो ये जो बुनियादी बातें हैं उसमें से पहली बात है। The second point is that we do need to have great confidence in the tradition that we're practicing in. तो दूसरा ये है कि जिस परंपरा के अंतर्गत हम आचरण कर रहे हैं उसमें हमारा बहुत ज्यादा विश्वास होना जरूरी है। We need to have confidence in the Buddha. हमें बुद्ध में विश्वास होने की Of जरूरत course, we need to have confidence in his Dhamma and the Sangha. है। तो निश्चित ही उनके धम्म में और संघ में हमारा विश्वास हो ये भी जरूरी है। We need to have confidence in our own teacher अपने गुरु में भी हमारा विश्वास होना जरूरी होता है and the teachings that come from him. और उन सभी शिक्षाओं में जो उनके द्वारा हमें प्राप्त हुई है। Actually, in India, people don't find this so hard. तो देखा जाए तो भारत में लोगों को इन बातों में इतनी मुश्किल नहीं आती। In the West, unfortunately, it is still a matter of some difficulty. तो पश्चिम में देखा जाए तो अभी भी लोगों को इसमें कुछ कठिनाइयां आती हैं। Some people lost confidence in Bhante when some news came out about his past. तो कुछ लोगों ने भंते में अपना विश्वास खो दिया जब उनके भूतकाल के विषय में कुछ खबरें आने लगी। So then they lose confidence in the teaching. और फिर वो उनकी दी गई शिक्षाओं में भी अपना विश्वास खो देते Then हैं they look for teaching somewhere else. और फिर वो कहीं और शिक्षाओं को खोजने लगते हैं। And it has to be said in praise of our people in India, they didn't lose that faith. तो भारत के लोगों की इस मामले में तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने उस तरह से अपना विश्वास नहीं खोया। Even though what we learned was far more damaging in India than it is in the West, yeah? तो भले ही जो बात हमें पता चली उसका भारत में परिणाम ज्यादा विध्वंसक था पश्चिम में जो परिणाम था उसकी तुलना में। So I must say it's one of the things I really learned from being here with you. तो मुझे कहना होगा कि ये उन बातों में से एक है जो मैं सीखता हूँ आप लोगों के साथ रहने के But it कारण। has to go even further. लेकिन ये बात इससे भी आगे जानी चाहिए। We have to have such strong confidence in the teaching that we're practicing that we take it all the way. तो जो शिक्षा है जिसके ऊपर हम आचरण कर रहे हैं उसमें हमारा इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि वो हम अंत तक अपने साथ लेकर चलें। And we're really examining it closely. और हम बहुत ही करीब से उसका परीक्षण करें। Bhante said that he does not expect his disciples
to just accept anything he says. तो भंते कहते हैं कि उनके शिष्यों से ऐसी अपेक्षा नहीं है कि जो भी उन्होंने कहा है बस उन्होंने यूं ही उसका स्वीकार कर लिया But है। he does expect them to take him seriously. लेकिन वो इस बात की जरूर अपेक्षा करते हैं कि उनके शिष्य उन्हें गंभीरता से लें। So one needs to have the feeling that one's guru, in the sense that Bhante is our guru, that he actually does know the path to enlightenment. तो हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि भंते हमारे गुरु हैं और वो वाकई में जानते हैं कि बुद्धत्व तक पहुंचने का मार्ग क्या है। So that if we follow the teachings that he gives us, they will lead us forward. तो अगर हम उनकी दी गई शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं तो वो हमें आगे लेकर जाएंगे। So yes, we have to have that sort of confidence in our teacher. तो हमें हमारे गुरु में उस प्रकार का विश्वास होने की आवश्यकता होती है। And it has to go deeper and deeper. और वो विश्वास और भी गहरा और गहरा होते जाना चाहिए। We of course have to be our karma needs to be relatively pure. और हमारे कर्म जो है उससे भी पर्याप्त हद तक शुद्ध होने की आवश्यकता होती है। If there's things that we've not resolved, they will come up in meditation. तो ऐसी कोई चीज है आपके भीतर जो सुलझी नहीं है, आपने सुलझाई नहीं है, तो वो बाहर आएगी आपके ध्यान में। That's kaukrutya or kukucha. और उसको कौकृत्य या कुकुच्च कहते हैं। So we have to be aware that of what is coming up in our minds from the past. तो हमें इस बात के विषय में जागरूक सजग रहना पड़ता है कि भूतकाल की ऐसी कौन सी बात है जो आ रही है हमारे अनुभव में, Because it will pull us back. क्योंकि वो बात हमें पीछे खींचेगी। And moreover, we need a lot of punya karma. और इससे भी बढ़कर बात यह है कि हमें बहुत सारे पुण्य कर्मों की आवश्यकता है, So that we've got a lot of positive energy carrying us forward. ताकि हमारे पास बहुत सी सकारात्मक ऐसी ऊर्जा हो जो हमें आगे लेकर जाए। Some of the unskillful actions that we've done may not be in this life. तो कुछ अकुशल कर्म ऐसे हो सकते हैं जो शायद हमने इस जन्म में ना किए हो। I've had some personal experience of that. और मुझे अपना इसका कुछ व्यक्तिगत अनुभव है। Some effect in my mind from something I don't remember. तो मेरे मन में ऐसा कुछ परिणाम है ऐसी किसी बात का जो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, And I had to deal with that. और मुझे उसको सुलझाना पड़ा, उससे निपटना पड़ा। So we need to do a lot of work to purify our karma. तो हमारे कर्मों को शुद्ध करने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ता And to है build punya karma. और पुण्य कर्मों को निर्मित करने के लिए, So we've got that strength, that energy. और ताकि हमारे पास वो ताकत रहे, वो ऊर्जा रहे। So these are three primary things that we need to be working on. तो ये तीन मूलभूत ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर हमें कार्य करते रहना। Our general physical well-being, हमारी आमतौर पे जो शारीरिक स्थिति है, शारीरिक स्वास्थ्य है, our sense of confidence and faith in the tradition and in our own teacher, तो परंपरा में और हमारे गुरु में जो हमारा विश्वास है, हमारा यकीन है उस पर, and yes, purifying our karma and building a strong merit. तो हमारे कर्मों को शुद्ध करते रहना और सशक्त ऐसे पुण्यों का संचय करना। And so what we're doing during this retreat is intensifying all of that. तो इस शिविर के दौरान हम क्या कर रहे हैं कि उन सभी चीजों को हम और तीव्र कर रहे हैं। And there's one other factor I should mention. और एक बात है जिसका मुझे जिक्र करना We चाहिए। need to have some degree of renunciation. तो कुछ हद तक त्याग की भी भावना हमारे पास होनी चाहिए। We need to have taken our money out of Samsara Bank and put it in Nirvana Bank. तो ऐसा होना चाहिए जैसे संसार के बैंक खाते में से हमने अपना पैसा निकाल लिया है और धम्म के बैंक खाते में जमा कर रहे हैं। As I said the other day, we have to move from Kamachanda to Dhammachanda. और जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि कामचंद से दूर जाकर हमें धम्मचंद की ओर जाना है। So we need to work at developing some real sense that samsara is not enough. तो किसी तरह से हमें ये सशक्त भावना विकसित करनी है कि संसार जो है वो पर्याप्त नहीं है। It's okay to enjoy what samsara can bring.
तो संसार में जो कुछ भी उपलब्ध है या जो आ सकता है उसका आनंद लेना अच्छी बात है, But ठीक है। you have to really be aware that it cannot give you complete and permanent satisfaction. लेकिन आपको इस विषय में भी सजग और जागरूक रहना है कि वो बातें आपको अंतिम स्थायी परिपूर्ण सुख नहीं दे सकती। So we always start this sort of practice by clarifying these 4 major issues. तो अक्सर ये जो अभ्यास है इसकी हम शुरुआत करते हैं और उसके पहले हम ये जो प्रमुख बातें हैं इसकी स्पष्टता प्राप्त कर लेते हैं। We clarify that our human body, this particular opportunity we have, is very precious and rare. तो हम इस बात के विषय में स्पष्टता प्राप्त कर लेते हैं कि ये जो मनुष्य जन्म हमने प्राप्त किया है बहुत ही अमूल्य है और बहुत ही दुर्लभ है। That turns our mind to practice. और ये बात फिर जो है आचरण की ओर हमारा मन लेकर जाती We है। have to be aware that everything in life is impermanent and it ends in death. तो हमें इस बात के विषय में भी सजग रहना पड़ता है कि जीवन में सब कुछ अनित्य है और मृत्यु के अधीन है। So that turns our mind again towards our Dhamma practice. और फिर से वो हमारा मन जो है धम्माचरण की ओर लेकर जाता Well, the है। Buddha says somewhere that if we're not aware of death every day, our mind will be full of desire. तो बुद्ध ऐसा कहते हैं कि अगर हर दिन हम मृत्यु की जागृति नहीं रखते तो हमारा मन जो है पूरी तरह से कामनाओं से तृष्णाओं से भरा हुआ होगा। We need to be aware of the nature of karma. तो कर्म का जो स्वभाव है उसके विषय में जागरूक रहने की हमें आवश्यकता है। We need to realize that it's only karma that can help us. तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि केवल कर्म ही हमारी मदद कर सकते It's हैं only our own actions that can help us. और हमारे अपने ही कर्म हमारी अपनी ही कृतियां हमारी मदद कर सकती हैं। That's why we're giving you lots of space here. और इसीलिए हम आपको इतना खाली समय अवकाश दे रहे हैं। It's your karma. ये आपका कर्म है। It's not, my karma too, yeah? तो ये मेरा कर्म भी है, But what you do isn't to do with my karma. लेकिन जो कुछ आप करते हैं उसका मेरे कर्मों से कोई लेना देना नहीं What है I do isn't to do with your karma. और मेरे कर्मों से आपका वैसे कोई सीधा सीधा ताल्लुक नहीं So है। we're giving you the space to take responsibility for your own karma. तो हम आपको खाली समय अवकाश दे रहे हैं ताकि आप अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद उठाएं। Yes, we'll give you some tools. अनिश्चित ही हम आपको कुछ साधन उपकरण देंगे That's what I'm doing right now. और वही मैं इस वक्त कर रहा हूँ। And I'm giving you some tools of understanding. तो मैं चीजों को समझने के आपको कुछ उपकरण दे रहा हूँ And then it's up to you whether you use them or not. और फिर वो आपके ऊपर है कि आप उसका उपयोग करते हैं या नहीं। It doesn't affect my karma if you don't use them. तो अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते तो उससे मेरे कर्मों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। I'm creating some punya karma by telling you about them. उनके बारे में बताकर ही मैं कुछ पुण्य कर्म जो है वो निर्मित कर रहा So हूँ। if you really understand the nature of karma, it will turn your mind towards your practice. तो अगर आप कर्म के स्वभाव को वाकई में समझते हैं तो वो आपके मन को धम्म की दिशा में लेकर जाएगा। And then finally, if you really realize that conditioned existence just cannot fully satisfy you, well, you turn towards the Dhamma. और अंतिमतः अगर आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि संस्कारित अस्तित्व जो है वो आपको संतुष्ट नहीं कर सकता तो फिर आप धम्म की दिशा में बढ़ते हैं। So yes, we need these 4 factors. तो ये 4 बातों की हमें आवश्यकता होती है। Good health, अच्छी सेहत, faith. श्रद्धा, What was the next one? Huh? No, that's under a different list. Somebody help me. Huh? No? Yeah, that's strong faith. Yeah. Okay. Cleaning your mind, yeah? So that's karma, yes. And then fourthly rather, turning your mind from samsara towards the Dhamma. तो कर्म तीसरी बात है और चौथी आपके मन को आपको दूर लेकर जाना है संसार से धम्म की ओर। Yeah, so purifying your mind, not karma so much, purifying your mind. तो कर्म इतना नहीं है लेकिन
अपने मन को शुद्ध करना, पवित्र करना। Of course, karma is involved in that, but it's under the general heading of purity. तो निश्चित ही कर्म भी उसमें समाविष्ट है, लेकिन ये जो है पवित्रता के शीर्षक के अंतर्गत आता है, उसका एक हिस्सा है। And renunciation, yeah. और त्याग। So you need to examine yourself from these points of view. तो इन दृष्टिकोणों से आपको अपना परीक्षण करना है। And the four mind-turning reflections can help you to, well, turn your mind away from samsara. और मन को परावृत्त करने वाली ये जो 4 चिंतन की बातें हैं, उनके ऊपर चिंतन करके आपका मन जो है वो संसार से दूर जा सकता है। And then we're in a position to take up the 5 Mula Yogas. और फिर हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हम 5 मूल योगा का अभ्यास कर सकें। And these will also help with these factors I've already talked about. और ये मूल योगा जो है ये भी आपको इन बातों में मदद करेंगे जिनके विषय में मैंने अभी बात की। This all comes from the Indo-Tibetan tradition. ये सारी बातें जो है वो इंडो तिब्बतियन परंपरा में से आती हैं। These practices go back to India. और इन सारे अभ्यासों का जो मूल स्रोत है वो भारत से ही आया हुआ है। But they were kept alive in Tibet. लेकिन इस परंपरा को तिब्बत में जीवित रखा गया। And now they're coming back to India. और अब वो अभ्यास जो है वापस भारत में आ रहे हैं। They're called foundation yogas. तो उन्हें बुनियादी योगा भी कहा जाता है। Sometimes they're called preparatory. कभी कभी उन्हें पूर्व तैयारी भी कहा जाता है। But they can actually, each of them, take you all the way to enlightenment. लेकिन उनमें से हर एक अभ्यास ऐसा है कि वो ही आपको बुद्धत्व तक लेकर जा सकता है अकेले भी। You could just prostrate for the rest of your life. तो आप अपना जो उर्वरित जीवन है वो दंडवत करते हुए बिता सकते हैं। And eventually, well, you'd in a sense have closed the gap between yourself and the refuges. और ऐसा करते करते एक दिन ऐसा हो जाता है कि आपके जो शरण स्थान है और आप है उनमें की जो दूरी है वो खत्म हो जाती है। But they also function as preparatories, as foundations. लेकिन पूर्व तैयारियों के रूप में, बुनियाद के रूप में भी वो काम करते हैं। And they help us to make our spiritual life much more firm, much more solid. और वो हमारी मदद करते हैं कि हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है वो हम और पक्का करें और ज्यादा ठोस करें। So, first of all, of course, is the going for refuge and prostration practice. तो सबसे पहले निश्चित ही शरण गमन करना मतलब दंडवत साधना है। What effect does that have? तो उसका क्या परिणाम होता है? You're all doing it. आप सभी वो कर रहे हैं। Well, of course, there's one very obvious immediate effect. तो एक तो वैसे ही तुरंत तत्कालिक नजर आने वाला परिणाम है। It's very powerful exercise. वो बहुत ही सशक्त ऐसा व्यायाम है। It's probably one of the best exercises you could do. और जो भी अच्छे व्यायाम आप कर सकते हैं उसमें से ये शायद सबसे बेहतर है। Especially if you can do the full prostration. खासकर तब जब आप पूरा दंडवत कर सकते हो। But if you're just standing up and then doing pancham pranam, it's good exercise. लेकिन अगर आप खड़े हो रहे हैं और पंचांग प्रणाम कर रहे हैं तो वो भी अच्छा व्यायाम है। And as I've already said, you need that good health for your Dhamma life. और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आपको उस अच्छी सेहत की आवश्यकता है आपके धम्म जीवन के लिए। Then it has a very concentrating effect, doesn't it? और फिर उसका एक एकाग्र करने वाला भी परिणाम होता है। Because your body, speech and mind are all involved. क्योंकि आपका काया वाचा मन सब उसमें सम्मिलित है। And there's something quite complex for you to engage with. और ये एक बहुत जटिल ऐसी बात है जिसके साथ आप जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। And sometimes I can see when people come out of prostration practice, they're very concentrated. और मैं देखता हूँ कभी कभी अपनी दंडवत साधना खत्म करके जब लोग बाहर आते हैं तो वो काफी एकाग्र लगते हैं। Then of course it has a very strong effect in building faith. और श्रद्धा को निर्मित करने का भी उसका एक सशक्त ऐसा परिणाम होता है। Faith in the Buddha, Dhamma and Sangha. बुद्ध धम्म और संघ में श्रद्धा। And confidence and reverence for your teachers and all the great teachers. तो आपके अपने गुरुओं के लिए और बाकी सभी गुरु के लिए आदर और सम्मान की भावना और उनमें विश्वास की भावना। And then finally, it has a purifying effect. और अंतिमतः उसका आपको शुद्ध करने वाला भी परिणाम होता है। If you do really work to see the blackness within you,
well, you will get some purification. तो अगर आप वाकई ही काम करते हैं अपने भीतर की कालिक को देखने के लिए, तो आप देखेंगे उसको। So already this practice is very powerful. तो देखा जाए तो पहले ही ये अभ्यास बहुत ही सशक्त ऐसा है। It's really helping you to build the kind of mind that you need to gain enlightenment. और बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार के मन की आपको आवश्यकता है, उस मन को निर्मित करने के लिए वो आपकी मदद कर रहा है। And then there's the Vajrasattva practice, which we'll start tomorrow morning. और फिर वज्र सत्व का अभ्यास है जो हम कल सवेरे शुरू करेंगे। Some of you may know it, some of you may not. आप में से कुछ लोग शायद इससे परिचित होंगे, शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे। But it basically consists in imagining the Buddha Vajrasattva sitting above your head, purifying you with amrita. लेकिन इसमें ऐसा होता है कि आप कल्पना करते हैं कि बुद्ध वज्र सत्व जो है वो आपके ऊपर है और अमृत से आपको जो है वो शुद्ध कर रहे हैं। So again, a much deeper purification. तो और भी गहरे स्तर का ये शुद्धिकरण है। And additional to that, there's a strong sense in the practice that actually you were always pure. और दूसरा एक भाव इस साधना में से आता है कि वास्तव में देखा जाए तो आप पहले से ही शुद्ध हैं। Your mind essentially is pure. आपका मन जो है वो अपने प्राकृतिक स्वभाव से ही शुद्ध है। You've just dirtied it with your actions. और अपने कर्मों से केवल आपने उसको गंदा कर दिया है। So the practice takes you to a very deep insight. तो अभ्यास जो है आपको बहुत ही गहरी अंतर्दृष्टि तक लेकर जाता है। And again, you can see that could take you all the way to enlightenment itself. और फिर आप एक बार देख सकते हैं कि ये अभ्यास भी आपको बुद्धत्व तक लेकर जा सकता है। And then there's the bodhicitta practice. उसके बाद बोधिचित्त का अभ्यास है। In the bodhicitta practice, you realize the suffering of all beings. बोधिचित्त अभ्यास में आपको अन्य सभी लोगों का जो दुख है उसका एहसास होता है। And you recognize your deep connection with all beings. और आपका जो अन्य लोगों के साथ बहुत गहरा संबंध है उसको आप देखते हैं, पहचानते हैं। They're all just the same as you. वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप खुद हैं। They like to be happy, they don't like pain. और वो खुश होना चाहते हैं और वो भी दुख को पसंद नहीं करते। In the Tibetan tradition, they also say that if there's such a thing as rebirth, at one point every one of those beings has been your mother. तो देखा जाए पुनर्जन्म के दृष्टिकोण से तो ऐसा कहा जाता है कि इनमें से हर जीव किसी न किसी जन्म में हो सकता है कि आपकी माता रही हो। When you see your mother suffering, you want to help her. तो जब आप देखते हैं कि आपकी माँ किसी दुख में, पीड़ा में है, तो आपकी इच्छा होती है कि उसको मदद करें। So the Tibetans will say, "It's all your mother fellow beings." तो तिब्बती लोग ऐसे कहते हैं कि ये सारे मतलब आपकी माता हैं और उस अर्थ से आपके भाई बहन। Well, this is what the Buddha says, isn't it? Just as a mother cares for her only child. तो बुद्ध भी ऐसा कहते हैं कि ठीक वैसे ही जैसे माँ अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है। Karaniya Metta Sutta. तो करनीय मेत्त सुत्त में कहा गया है। So you build up a strong sense of identity with all living beings. तो आप सभी जीवों को इस तरह से देखते हैं कि आप ही के जैसे आप एकात्मता का भाव विकसित करते हैं। And you really want to help them to get free from their suffering. और वो अपने दुखों से मुक्त हो, इसके लिए आप वास्तव में उनकी मदद करना चाहते हैं। But you are stuck in that suffering too. लेकिन आप खुद भी उस दुख में उलझे हुए हैं। So the only way you can help them is to try to get out of suffering yourself. और फिर उनको मदद करने का एक ही तरीका होता है कि आप अपने दुख से निकलने का प्रयास करें। In other words, the only way you can really help all beings is by going for refuge yourself. और दूसरे शब्दों में दूसरों की मदद आप एक ही तरीके से कर सकते हैं, आपका अपना खुद का शरण गमन करके। And you go for refuge in this practice with all other beings. और इस अभ्यास में आप शरण गमन करते हैं अन्य सभी लोगों को अपने साथ लेकर। Actually, that's also present in the prostration practice, it's present in the Vajrasattva practice. ये हिस्सा दंडवत साधना में भी है और वज्र सत्व
साधना में भी शामिल हैं। But it's really clear here in this practice. लेकिन इस अभ्यास में वो और भी स्पष्ट रूप से आगे आता है। And then you breathe in their suffering, like their suffering and their unskillful karma, like black smoke. और उनके अकुशल कर्मों का जो भी दुख है वो काले धुएं के स्वरूप में आप अपनी सांस द्वारा अंदर लेते हैं। And then you breathe out a purifying merit, which helps them to be free from suffering. और फिर शुद्ध करने वाला जो पुण्य कर्म है वो आप अपने सांस के द्वारा छोड़ते हैं ताकि वो अपने दुखों से मुक्त हो। So you're developing in a very deep way the bodhicitta. तो बहुत ही गहरे तरीके से आप बोधिचित्त का विकास कर रहे हैं। The mind of the bodhisattva. बोधिसत्व के मन का विकास। Because that then means you're not just focusing on yourself. और फिर तब उसका अर्थ ये होता है कि आप केवल अपने ऊपर ही ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। If you're just focusing on yourself, your spiritual practice is not going to get you free from samsara. तो अगर आप केवल अपने ही ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो आपका आध्यात्मिक आचरण जो है वो आपको संसार से मुक्त नहीं करेगा। Then there's the mandala practice. उसके बाद जो है वो मंडल अर्पण का अभ्यास है। In this practice we build up an imaginary universe. और इस अभ्यास में हम एक काल्पनिक विश्व की निर्मिति करते हैं, ब्रह्मांड की। Everything that's precious, everything that's a treasure. तो हर वो चीज जो मौल्यवान है, खजाने के जैसी है। And we offer that to the Buddha. हम उसे बुद्ध को अर्पण करते हैं। And we offer it again and again and again. और हम उसे बार बार अर्पण करते हैं। And we're like the others, we do this 100,000 times. और दूसरे अभ्यासों की तरह ये अभ्यास भी हम जो है 1,00,000 बार करते हैं। And it's a very interesting practice. और ये बहुत ही दिलचस्प ऐसा अभ्यास है। It's more like a puja. ये ज्यादा करके एक पूजा जैसे है। It's a puja with active offering. और ऐसी पूजा है जहाँ पर आप वास्तव में ऐसे कृति के रूप में कुछ अर्पण कर रहे हैं या अर्पण करने की कृति कर रहे हैं। And it's very interesting as well because the stupa is a mandala. और ये बात भी दिलचस्प है क्योंकि स्तूप भी जो है वो मंडल ही है। So while we're building the stupa, we're also making an offering of the mandala. तो जब हम ये स्तूप को निर्मित कर रहे हैं, हम मंडल को अर्पण कर रहे हैं। So we'll be first of all learning how to do this. तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि इसको किस तरह से करना है। And then we'll be doing it and we'll try to do it around the stupa. और उसके बाद हम उसको करेंगे भी और हम कोशिश करेंगे कि हम स्तूप के इर्द गिर्द उसको कर रहे हैं। And it develops a powerful feeling of devotion. और भक्ति भाव की एक सशक्त भावना को ये विकसित A करता है। strong feeling of faith. श्रद्धा की एक सशक्त भावना को। And of course, like all the other practices, it's building punya. और जैसे दूसरे अभ्यासों के साथ भी होता है वैसे ही इसमें भी हम पुण्यों को अर्जित करते हैं। It's building the punya that you need in order to have the energy to gain enlightenment. तो आप उन पुण्यों को अर्जित करते हैं जिन पुण्यों की आपको आवश्यकता होती है बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए। Every time you make an offering, you create some merit. हर बार जब आप कोई अर्पण करते हैं तो आप किसी पुण्य को निर्माण करते हैं। Every time you do a prostration, you make some merit. तो हर बार जब आप दंडवत करते हैं आप कुछ पुण्यार्जन करते हैं। Every time you confess and purify yourself, you make merit. तो जब भी आप पापदेशना करते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं, आप कुछ पुण्य हासिल करते हैं। Every time you breathe in and breathe out the sufferings of others and the healing. तो जब भी आप दूसरों के दुख को अंदर लेते हैं और उन्हें ठीक करते हैं, तब आप पुण्य कमाते हैं। You make punya, yeah. तब आप पुण्य पाते हैं। So yes, in all these practices we're making punya. तो ये सभी अभ्यास ऐसे हैं जिसमें हम पुण्य अर्जित कर रहे हैं। And you can see, of course, that the bodhicitta practice is important because we're also giving it away.
और Yeah? आप ये भी देख सकते हैं कि बोधिचित्त का अभ्यास महत्वपूर्ण है कि इसमें हम पुण्य दे भी रहे हैं। We're building punya, but we're giving it away. तो हम पुण्य अर्जित कर रहे हैं और हम उन पुण्य को दे भी रहे हैं। And giving punya away is very punya making. और पुण्यों को दे देना ये बहुत ज्यादा पुण्य अर्जित करने वाली So we बात है। give that away. तो वो हम दे देते हैं। So it just grows and grows and grows. तो इस तरह से फिर हमारे पुण्यों में बस वृद्धि होते जाती है। Then the final Mula Yoga is the Guru Yoga or Kalyana Mitra Yoga. और अंतिम मूल्य योगा जो है वो है गुरु योगा या उसको कल्याण मित्र योगा भी कहते हैं। We imagine our own teachers and our own Guru, तो हमारे अपने जो शिक्षक गुरु हैं उनकी हम कल्पना करते the हैं whole lineage of Gurus back to the Buddha. और गुरुओं की जो पूरी परंपरा है बुद्ध से लेकर अब तक की उनकी कल्पना करते हैं। And we see them sending down blessings into our hearts. और हम देखते हैं कि वो अपने आशीर्वाद जो है हमारे हृदय तक पहुंचा रहे हैं। And the effect of those blessings is to make our minds more and more like their minds. और उन आशीर्वादों का परिणाम ये होता है कि हमारे मन जो है अधिक से अधिक उनके जैसे होते हैं। You could even say that in this practice they are, as it were, giving you their mind. Huh? तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इस अभ्यास का सार ये है कि एक तरह से वो आपको अपना मन दे रहे हैं Or they're lifting you up to the level of their minds. या वो आपको अपने मन के स्तर तक ऊंचा उठा रहे हैं। Well, in that way you're getting closer and closer to enlightenment. और उस तरह से आप बुद्धत्व के और भी करीब करीब तक पहुंच जाते And हैं you're gaining more and more confidence in your teachers. और आप अपने गुरुओं में और ज्यादा विश्वास करने लगते हैं। Do you see Bhante there? आप भंते को देखते हैं, See his teachers. उनके गुरुओं को देखते See हैं, Guru's Padmasambhava. गुरु पद्म संभव, Because he represents the Guru of Gurus. क्योंकि गुरुओं के गुरु का वो प्रतिनिधित्व करते And हैं। we see the tradition going right back to the Buddha. और इस परंपरा को हम देखते हैं कि वो बुद्ध तक चली जा रही है। We see our own preceptors immediately above us. तो हमारे तुरंत ऊपर हम देखते हैं कि हमारे अपने उपाध्याय हैं। So we see that coming down to us. और हम देखते हैं कि वो सब जो है हम तक आ रहा है। So that gives us a lot more confidence in the tradition. तो वो हमें बहुत ज्यादा विश्वास जो है दिलाता है परंपरा में। And it gives us a great deal of confidence in the teachings we're receiving. और जो शिक्षाएं हम पा रहे हैं उन शिक्षाओं में भी वो हमारा विश्वास दृढ़ करता है। Most importantly, it brings our minds closer and closer to the minds of our gurus and therefore to the Buddha's mind. तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमारा मन हमारे गुरुओं के करीब 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 लेकर जा रहा है और उस तरह से वो बुद्ध के पास बुद्ध के मन के करीब हमारे मन को लेकर जा रहा है। So these 5 practices are very, very effective. तो ये 5 जो अभ्यास है बहुत बहुत परिणामकारक हैं। And they do have the effect of preparing you more fully. और आपकी और पूर्णतः मतलब तैयारी हो उसके लिए वो आपकी सहायता कर रहे हैं। Most of the order members here have been doing sadhana practice since their ordination. तो यहाँ पर बहुत सारे संघ सदस्य हैं जो उनकी दीक्षा के समय से लेकर अब तक अपने साधना का अभ्यास कर रहे हैं। But if you do these practices as well, it will make your sadhana much stronger. लेकिन अगर उसके साथ आप ये अभ्यास भी करते हैं तो वो आपकी साधना को और भी ज्यादा सशक्त बनाएगा, मजबूत बनाएगा। And Bhante said he'd like all order members to have at least some experience of these Mula Yogas. और भंते ने ऐसा कहा कि उनकी ऐसी इच्छा है कि सभी संघ सदस्यों को कुछ हद तक इस मूल योगा का अनुभव। And I'd like to strongly encourage people to think in terms of completing the Mula Yogas. और मैं चाहूंगा कि लोग वाकई इस विषय में सोचे कि वो मूल योगा को पूरा करें। So doing 100,000 of each of them. तो उनमें से हर मूल योगा को 1 लाख बार करना। 1 lakh of prostrations. तो 1 लाख दंडवत। 1 lakh of Vajrasattva mantra. 1 लाख बार वज्रसत्व मंत्र का पठन। 1 lakh of offerings. 1 लाख बार मंडल अर्पण करना। 1 lakh of bodhicitta practice, breathing in and out. तो 1 लाख बार बोधिसत्व अभ्यास को दोहराना।
and 1 lakh of the verses that go with the Guru Yoga. और 1 लाख बार उन गाथाओं को या पंक्तियों को दोहराना जो गुरु योगा में हम कहते हैं. The Tibetans say you should complete all this in 3 years. और तिब्बती लोग तो ऐसा कहते हैं कि ये सब आपको 3 साल में पूरा करना है. They say that you could do the whole prostration practice in 3 months. तो वो ऐसा कहते हैं कि दंडवत साधना का ये जो अभ्यास है वो आप 3 महीने में कर सकते I हैं. believe Siladitya has done that. मुझे लगता है कि शिलादित्य ने वो किया था. So it can be done. तो वो कर सकते हैं. And well, one can do the same with the other Mula Yogas. और दूसरे जो मूल योगा है उनके बारे में भी ये किया जा सकता Of है. course, it doesn't really matter how many you do. तो वैसे देखा जाए तो इससे कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी संख्या में आप उसको कर रहे हैं. Enlightenment is not a question of an accounting system. तो बुद्धत्व ऐसा कोई मतलब हिसाब किताब से ताल्लुक रखने वाली बात नहीं है. But what people find is that having that number to aim at gives you greater sort of focus. लेकिन लोगों को का ऐसा मानना है कि इस तरह का अगर कोई आंकड़ा हो तो वो आपको एक प्रकार से उस पे केंद्रित रहने के लिए मदद करता I'm है. sure some of you already found this. और मुझे लगता है कि आप में से वाकई कुछ लोगों का ये अनुभव रहा होगा. I asked people to do 10,000 before they came. तो यहाँ पर आने से पहले मैंने लोगों से कहा था कि वो 10,000 दंडवत करें. I haven't checked, मैंने जांच नहीं की, but I know that quite a few people have done that. लेकिन मैं जानता हूँ कि कुछ लोग हैं जिन्होंने वो किए हैं. I'm not going to check because otherwise I'd have to send some of you away. और मैं जांचने भी नहीं वाला हूँ, नहीं तो कुछ लोगों को मुझे वापस भेजना पड़ेगा. But I want you to take these sort of challenges seriously. लेकिन इस प्रकार की जो चुनौतियां हैं मैं चाहता हूँ कि आप उनको गंभीरता से ले. Enlightenment is not just a stroll in the park. तो बुद्धत्व ऐसा नहीं है जैसे आप बाग बगीचे में सैर के लिए निकल पड़े. It demands great energy, great application. तो बहुत ऊर्जा और किसी चीज को मतलब अपने जीवन में लागू करना इस चीज की वो मांग करता है. So these figures of 100,000, 1 lakh really help you to apply yourself. तो 1 लाख का ये जो आंकड़ा है आपकी मदद करता है कि आप अपने आप को झोंक दे उसमें. And I can guarantee that you'll experience the positive benefits. और मैं गारंटी देता हूँ कि इसके जो सकारात्मक लाभ है आप महसूस करेंगे. I haven't completed all the foundation yogas, but I've done some. तो ये जो बुनियादी योगा है मैंने सभी पूरे नहीं किए हैं लेकिन कुछ मैंने किए हैं. And they're very, very effective way of और वो practicing. बहुत बहुत परिणामकारक है अभ्यास करने And के लिए. it'll make your mind much stronger. और वो आपके मन को बहुत ज्यादा ताकत प्रदान करेगा. It'll help your health. वो आपकी सेहत को बेहतर करेगा. Strengthen your faith. आपकी श्रद्धा को मजबूत करेगा. It will purify your mind. आपके मन को शुद्ध करेगा. And build punya. और पुण्यों का संचय करेगा अर्जित करने में. And it will help you to turn away from samsara. और वो मदद करेगा आपकी संसार से परावृत्त होने के लिए. Particularly if you accompany the Mula Yogas with the 4 mind turnings. और खास करके आप मूल योगा के साथ ये मन को परावृत्त करने वाली 4 बातें भी करते हैं, चिंतन करते हैं. And that will mean the practices you're already doing will be much more effective. तो इसका अर्थ ये है कि जो साधनाएं आप पहले से ही कर रहे हैं वो और ज्यादा परिणामकारक होंगी. Those who've not been ordained yet, this will give you a very good basis for taking on that sort of sadhana practice. तो जिनकी अभी दीक्षा नहीं हुई है तो ये आपको बुनियाद देगा अच्छी उस प्रकार की साधनाओं को लेने के लिए, करने के The लिए. practices, the sadhana practice will become much more real. तो साधना का जो अभ्यास है वो और ज्यादा जो है वो वास्तविक होगा, सच्चा होगा. You'll feel much more strongly. You're really in contact with the mind of enlightenment. तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप ज्यादा स्पष्ट तरीके से बुद्धत्व का जो मन है उसके संपर्क में हैं. And you'll be much more able to not just be in contact with the mind of enlightenment, but to gain that mind of enlightenment yourself. और फिर ऐसा होगा कि आप बुद्धत्व के मन के केवल संपर्क में ही नहीं है लेकिन उस बुद्धत्व के मन को आप प्राप्त भी कर सकते हैं. So, yes, you can go all the way without doing these practices. अब निश्चित ही इन अभ्यासों को किए बिना भी आप पूरे मार्ग पर अपना सफर कर सकते हैं. But I do recommend them. लेकिन मैं ऐसा मतलब सूचित करूंगा कि या सिफारिश करूंगा कि आप उन्हें करें. And they will make other kinds of practice
much more strong. और दूसरे प्रकार के फिर जो अभ्यास है वो अभ्यास इससे और ज्यादा सशक्त होंगे, मजबूत होंगे. So I've given you some idea. तो मैंने आपको कुछ कल्पना दे दी है. I talked about it earlier, but I think it's getting clearer. तो मैंने पहले भी इस विषय में बात की थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी और ज्यादा स्पष्ट हो रहे हैं. These practices are very serious indeed. और ये बहुत ही गंभीर ऐसे अभ्यास हैं. But they give you a lot of punya. लेकिन वो बहुत ज्यादा पुण्य देते हैं आपको. And punya brings happiness. और पुण्य जो है वो सुख लेकर आता है. And it's because of the practices that people have been doing that there's such a good atmosphere here. और जो आचरण यहाँ पर लोग कर रहे हैं या जो अभ्यास यहाँ पर लोग कर रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पर इतना अच्छा वातावरण है. Everybody coming in from outside comments on this. Yeah? और बाहर से जो भी लोग यहाँ पर भेंट दे रहे हैं इस बात के ऊपर टिप्पणी करते हैं. Those two visitors from Europe, Nichola and Satyadasa, both commented on this. तो यूरोप से जो दो मेहमान आए थे वो दोनों ने इस बात के ऊपर टिप्पणी की है, निचला और सत्यदास. This is not something they usually experience. और उन्होंने ऐसे कहा कि ये ऐसी बात नहीं है जो जिसका अनुभव उन्हें बार बार आता है. And one of those who just arrived yesterday also commented in the same way. और भी व्यक्ति जो कल यूं ही ऐसे ही आए हैं, मतलब उन्होंने भी इस बात के ऊपर टिप्पणी की. It's as if as soon as you just come in, you don't need to see anybody. You can feel there's something different going on. तो ऐसे जैसे आप अंदर आते हैं तो आपको किसी से मिलने की वगैरह आवश्यकता नहीं होती, आप यूं ही देख लेते हैं कि कुछ अलग है. That's the practice we're doing. तो ये उस अभ्यास का परिणाम है जो हम कर रहे हैं. It's generating this sort of punya, और इस प्रकार का पुण्य वो निर्मित कर रहे हैं, which creates a happy mind, an uplifted mind, जिससे एक आनंदित और ऊंचा उठा हुआ मन निर्मित हो रहा है. and a very strong community. और बहुत ही मजबूत सशक्त है ऐसा कुल भी. So we're going to learn all these practices during the remaining period. तो उर्वरित जो समय है उसमें ये सारी साधनाएं अभ्यास हम सीखने वाले हैं. Those who won't be here in the next period, well, you can keep looking at the WhatsApp group. तो अगले हिस्से के लिए जो यहाँ पर नहीं रुकने वाले हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में उनको देख सकते हैं. And Neha is making a lot of merit and making a lot of video. तो बहुत सारे वीडियो बनाकर नेहा बहुत सारे पुण्य अर्जित कर रही हैं. And where we can share her merit. और उसके पुण्यों के हम भागीदार बन सकते हैं. She's transferring her merit to others. Yeah. तो उसके जो भी पुण्य है वो औरों तक पहुंचा रही है And उनको. Maitrijit as well. Yeah. और मैत्रीजित भी ऐसा कर रहे हैं. And me too. और मैं भी. So, and you too can do it too. और आप सब भी वो कर सकते हैं. But perhaps in today's presentation I've sort of made clearer what we're doing here. लेकिन आज का जो प्रस्तुतिकरण है उसमें मैंने इस बात को स्पष्ट करने का कोशिश किया है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं. Anything that's not clear, ask people about. Yeah. तो अगर कोई भी बात अस्पष्ट रह गई है तो जो भी लोग हैं उनसे पूछिए. There are plenty of people here with a lot of Dhamma experience. तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारा धम्म का अनुभव है. So ask them. तो उनसे पूछिए. If they don't know, well, ask somebody else. अगर उनको नहीं पता तो किसी और को पूछिए. Sooner or later you'll find the answer. तो देर सवेर आपको जवाब मिल ही जाएगा. Take responsibility. तो अपनी जिम्मेदारी उठाइए. It's up to you personally. तो ये व्यक्तिगत रूप से आपका है, आपके ऊपर है. Thank you.